गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एट्थ क्लास का जो थर्ड चैप्टर है द ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट जो हमने कल शुरू किया था उसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय। फोर्थ में राजा राम मोहन राय, जिसका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और डेथ 1833 में हुई थी। राम मोहन राय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन रॉय या राजा राम मोहन राय, जो एक बंगाल के एक शिक्षित व्यक्ति थे, अंडरस्टूड दैट उसने समझ लिया था व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, आखिर देश के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। यानी जो राजा राम मोहन राय था एक सोशल रिफॉर्मर था, जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि उसका जन्म 1772 में हुआ था और डेथ 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी। और इसने जो भारत उस समय भारतीय समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितनी भी बुराइयाँ थी, उन सब का उसने विरोध किया था और बाकायदा इसके लिए उसने समाज में जाकर प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है। और इसमें इसने सबसे ज़्यादा जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का इसने अंत करवाया था। और यहाँ तक कि जो विधवा विवाह थी उसका उसने पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। तो इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहता है। लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, हम अपना वेश न बदलें। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो महान है। यानी ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उस समय भारतीय समाज पर जो वेस्टर्न कल्चर थी, जो पाश्चात्य सभ्यता थी, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। इसीलिए इसने कहा था कि हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं बदलना है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है वो बहुत ही ज़्यादा धनी रही है, महान रही है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम महानतम उपलब्धियों में समर्थ हैं। यानी हमने इसी कल्चर में रहते हुए महान उपलब्धियां हासिल की हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें अपना जो समाज है उसमें सुधार करने चाहिए। सुपरस्टिशियंस हैव बीन रूइनिंग अस, कि जो पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, वो हमें लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। क्योंकि उस समय विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी ही, जैसे जो उस समय के जो लीजेंड पर्सन थे वो समाज में कुरीतियाँ फैलाने का काम करते थे, और जो धर्म था वो भी बहुत ज़्यादा जटिल हो गया था। तो राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ का विरोध किया था। आगे देखते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा को बताया। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो गायें हैं वो विभिन्न कलर्स की हैं। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके द्वारा दिए गए दूध का जो कलर है वो सेम है, यानी सफ़ेद है सभी का। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि विभिन्न डिफरेंट टीचर्स, यानी जो धर्म के जितने भी टीचर्स हैं, उपदेशक हैं, उनके सभी के अलग अलग ओपिनियन हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्मों का एक ही सार है।
यानी कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई अल्लाह में विश्वास करता है। तो इन सभी को उसने ये बताया है कि व्यक्ति चाहे कुछ भी, किसी भी धर्म को माने, लेकिन सभी का सार एक ही है, मानव की सेवा करना। आगे इसमें ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न नॉलेज, कि वो जो राजा राम मोहन राय था वो विज्ञान और जो मॉडर्न नॉलेज थी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित था। और ये कहता भी है नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि जो ज्ञान है वो तार्किक भी होना चाहिए और उसमें वो साइंटिफिकली प्रूव भी होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज, उसने वो समुद्रों से बाहर, यानी समुद्रों को उसने पार भी किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और उसने वहाँ पर जाकर देखा कि आखिर जो अंग्रेज़ हैं वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हुए हैं। देर ही टोल्ड देन, और तब उसने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हमने आपको शासक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और जबकि आपने हमें एक सब्जेक्ट की बात ही स्वीकार कर लिया है, एक वस्तु की बात ही। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज ऑब्जेक्ट्स, कि लेकिन लेकिन आपको आपको हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु आपको इस शासक की तरह अपनी प्रजा के प्रति कुछ जिम्मेवारियां याद रखनी चाहिए। लेट्स सी वंस अगेन, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको एक राजा की बाती स्वीकार कर लिया है, शासकों की बाती स्वीकार कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स, की और आपने हमें एक वस्तु की बाती भी समझ लिया है। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेवारियां होती हैं, वो भी बात आपको समझ आनी चाहिए। आगे इसमें ये पहले वाले में ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, राजा राम मोहन राय के द्वारा न्यूज़पेपर शुरू किए गए, जिसमें अमृत बाजार पत्रिका थी, संवाद कौमुदी थी, और इनका जो संचालन था 1815-16 के करीब किया गया था। लेकिन उसने ये न्यूज़पेपर शुरू किए, बट द सुपरस्टिशियन ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, लेकिन अंधविश्वासी ब्रिटिशर्स ने इनको 1823 ईस्वी में इनको बंद करवा दिया। ऑपरेशन 1765 से 1835, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों का लगातार शोषण या दबाव भारतीयों पर लगातार बनाते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड, और उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन थर्ड पास किया था। अंडर इट, और इसमें निहित एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, और इसमें ये सेक्शन, ये धारा लगाई गई थी कि किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने
भारतीयों को दबाने के लिए वो लगातार नए नए कानून बनाते रहते थे। जैसे 1772 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट था, 1772 में, 1773 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का जो अधिनियम था, जो 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था। पहले भारत पर कंपनी का राज होता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो अधिनियम पारित किया गया था, अब भारत पर सीधा जो ब्रिटिश जो साम्राज्य थी उसका अधिकार हो गया था। फिर आगे इसमें वो 1809 का एक्ट, 1819 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट, ये उन्होंने लगातार लगातार ये एक्ट पारित करते रहे हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, की जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडिया में वो बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे, बहुत ज़्यादा वेतन लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपना भाग्य जो प्राइवेट बिजनेस था उसमें भी वो आजमाते रहते थे। यानी जो अपना पैसा था वो खुद की प्रॉपर्टी के लिए यूज करते रहते थे, वो बिजनेस में लगाते रहते थे। बाई 1829 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, कि 1829 तक जो ब्रिटेन जो अंग्रेज थे वो जो ब्रिटिश गुड था इंडिया में वो एक्सपोर्ट करते थे, और उसकी कीमत भारतीय रुपए में तकरीबन 7 करोड़ के करीब थी। और उस समय 7 करोड़ जो रुपया था वो बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी। आगे इसमें द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी लूट के द्वारा जो अंग्रेज थे वो लगातार खुशहाल होते गए, जबकि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो लगातार मिटते गए, डाई होते गए। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, और बैक होम नामक पत्रिका में गवर्नर जनरल बेंटिंग ने रिपोर्ट किया, और जो ये गवर्नर जनरल था ये 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। और इसी के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, जैसे विधवा, जैसे सती प्रथा थी, कन्यावध, इस प्रकार की जो बुराइयाँ थी उनको ख़त्म किस काल में किया गया था? विलियम बेंटिंग के काल में किया गया था। और इस नए रिपोर्ट में क्या कहा? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या कहता है इसमें ये कि सूत काटने वाले जुलाहों की हड्डियां भारत की समतल जमीन को विरंजित कर रही हैं, यानी ब्लीचिंग कर रही हैं।